नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी फल नहीं लगते हैं? फल लगा मतलब लगने का है कि कोई फल लगा रखा है, सब्जी लगा रखी जैसे घिया, तोरी, ककड़ी, करेला है या कोई भी फल है, तो आपके फल नहीं बनते, फूल आते हैं। उसका कारण क्या होता है? पॉलिनेटर्स जो हनी बी है, तितलियां हैं, ये छोटी छोटी बर्ड्स हैं, इनको अट्रैक्ट करने के लिए देखिए कितनी बढ़िया साउंड दे रही हैं। इस टाइम में नेचुरल साउंड है, कोई मैंने डाला नहीं है। देखिए आवाज़ आ रही है बोलने की इनकी। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि आज के सीरीज में मैं बता रहा हूँ अलमांडा देखिए ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबलाइट। तो इसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स मिलता है। तो इस पर मधुमक्खियाँ जो हैं, तितलियाँ हैं, या हमारे जो सनबर्ड्स हैं, जो अभी आवाज़ आ रही है, ये अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर इसके चक्कर में आते हैं। तो हमारा जो फल सब्जी लगा होता है उसका भी पॉलिनेशन कर जाते हैं। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है, और साथ ही साथ खूबसूरती, और पूरा साल हरा भरा आपका रहता है। लंबी बेल चाहे दूसरी तीसरी मंजिल तक भी आप चढ़ा सकते हैं, तो हरियाली पूरी रखता है। और सबसे बड़ी बात अट्रैक्शन की इसमें है, जैसा कि आपने देखा है कि जो पीला कलर है वो पॉलिनेटर्स को या कीड़े मकोड़ों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, पीला रंग जो देखने में। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो आइए ये सारी बेनिफिट्स वाले पौधे को हम लगाएं कैसे, उसका प्रॉपर देखते हैं, ताकि हमारे पॉलिनेटर्स इसको देख के अट्रैक्ट हों और हमारी फल सब्जियां या जो भी कुछ हम लगाते हैं घर में, उसका हमें पूरा बेनिफिट मिल पाए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पौधा है सालों साल चलने वाला है। इसका नाम है अलमांडा, और ये पूरा साल चलना है। ये येलो अलमांडा है, इसमें एक दो कलर और भी आता है। ये गुच्छों में फूल चलता रहता है, जैसे एक खिला, अब दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार इसके अंदर से निकल रहा है, फिर दूसरी ब्रांच निकल जाएगी। तो इसको अगर परमानेंट रखना है तो ज़मीन में लगाइए, और नहीं तो गमले में रखना है तो गमले का साइज़ अच्छा होना चाहिए। 5-6 इंची, 8 इंची, 10 इंची गमले में मत लगाइए, थोड़े बड़े गमले का साइज़ ले लें। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसकी मिट्टी जो है हमें कैसे बनानी है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे, ताकि हमें जो फल सब्जियां हैं वो भरपूर मात्रा में मिल सके। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले लिया है एक मिट्टी का गमला। ये देखिए मिट्टी का गमला है, और इसमें मिट्टी जो डाली गई है उसका रेशो में बताऊंगा। तो मिट्टी का गमला ले लिया। क्यों मिट्टी का गमला? इसलिए क्योंकि जो प्लास्टिक है उसमें थोड़े से चांसेस ये रहते हैं कि गर्मी के दिनों में इनको दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करें मिट्टी का गमला लें, या फिर बड़ा चौड़ा गमला ले लें, या फिर ज़मीन में लगाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, उसका भी मैं बता दूंगा। ज़मीन में लगाएं तो लगभग जो है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, मतलब 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5, 1 फीट 1.5 लंबा, चौड़ा और गहरा खड्डा खोदना है। उसकी मिट्टी निकालनी है, उसमें रेशो मिक्स करना है। जैसे कि आप 6 भाग मिट्टी का है, 2 भाग आपका ये देखिए लीफ कंपोस्ट। मिट्टी के लिए जो ज़मीन में लगाने उसके लिए बता रहा हूँ मैं। 2 भाग लीफ कंपोस्ट का लेंगे, 6 भाग मिट्टी का हो गया आपका, और 1 पार्ट आप ले लेंगे कैल्शियम पाउडर, क्योंकि कैल्शियम रहेगा तभी इसकी ग्रोथ लंबी होगी, जैसे हम इंसानों में होता है। और तीसरी चीज़ हम लेंगे नीम खली। नीम खली क्या होती है, क्या करती है? नीम खली जो है आपके पौधे में फंगस नहीं आने देगी, जो बाकी कीड़े हैं उनको दूर रखेगी। साथ ही साथ आप इसमें देख रहे होंगे, देखिए इसके ऊपर जो शाइनिंग आ रही है, जैसे कोई तेल या क्रीम लगा दिया गया है। ये शाइनिंग इस नीम खली में जो ऑयल कंटेंट्स मौजूद है उसकी वजह से ये शाइनिंग आती है। देखिए शाइनिंग, धूप के बीच में शाइनिंग दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको मिक्स करना है आपको। नीम खली कितनी लेनी है? 1/4, जो भी मेज़रमेंट होगा उसका 1/4 हिस्सा लेना है। तो इतनी नीम खली मिला करके मिट्टी को मिक्स करना है प्रॉपर। आइए बताते हैं। तो मिट्टी को मिक्स करके उस खड्डे में से जो निकाली थी उस खड्डे को भर देना है। ये ज़मीन में लगाने की विधि है, और उस पर ये पौधा लगा दें। देखेंगे आप जो नॉर्मल खड्डा खोद के लगाते हैं उसमें और इसमें इतना फ़र्क होगा कि जो ग्रोथ 6 साल में होती है सिंपल खड्डे में, इस तरह से लगाने में आपको मात्र 2 साल में ग्रोथ मिलेगी। अब आते हैं हम गमले में लगाने का विधि। दोस्तों, हमने मिट्टी ली है गमले के लिए, ये गमला है और मिट्टी ली है। मिट्टी में अब हम देखिए कितना मिलाएंगे। एक गमले के लिए देखिए हम इससे खूब से मापते हैं, 1 और ये 2, ये बहुत है इसके गमले के हिसाब से। और इसी तरह से हम ये जो स्टोन पाउडर लेंगे, लीफ कंपोस्ट ले लिया हमने। अब ये स्टोन पाउडर जो है 1 कूप, ये बहुत है। और नीम खली की बात करें तो नीम खली बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, मेडिसिनल है, तो इसको हम 2 मुट्ठी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये 2 मुट्ठी हमने नीम खली ले ली। अब इसको प्रॉपर तरीके से इसकी मिक्सिंग हम कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से मिक्स कर देना है, ताकि पूरे में ये खाद मिक्स हो जाए हमारी, जो जो चीज़ें हमने डाली हैं।
और फिर हम इसको पौधे को लगाएंगे। तो थोड़ा सा मिट्टी यूनिक इसलिए होनी चाहिए कि वेल ड्रेन होगा तो रूट जो है बहुत अच्छे से पनपेगा। रूट जितना पनपेगा उतनी प्लांट की डेवलपमेंट होगी, जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी ही फ्लावर आपको मिलेगा, उतनी ग्रोथ बढ़ेगी। तो अगर आपकी मिट्टी हार्ड है दोस्तों, तो हार्ड मिट्टी के लिए क्या करना है, आपने 1 भाग राइस हस्क का मिला लेना है। अगर राइस हस्क अवेलेबल ना हो तो जिस इलाके में मूंगफली का छिलका मिलता है उसको मिला सकते हैं 1 भाग, या फिर जहाँ पर नहीं मिलता दोनों चीज़ें तो कोकोपीट तो अवेलेबल रहता है। कोकोपीट को 2 से 3 बार आप धो लें और इसके बाद इसमें 1 भाग मिला दें। तो अब ये देखिए मिट्टी बिल्कुल तैयार है। कुछ मिट्टी हमारी भरी हुई है इसके अंदर, और हम देखते हैं इस पौधे को रख के कि ये पौधा जो है ये ऐसा होना चाहिए कि मतलब ये पूरी तरह से अंदर रहे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी ना आए। तो थोड़ा हम और खाली कर देंगे। ये देखिए, ये खाली करने के बाद फिर रख के देखा हमने, बिल्कुल सही पोजीशन में आ रहा है। अब क्या करना है हमें लगाने से पहले, ये देखिए ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए ये फ्लावर बूस्टर, ये तो बेसिक हो गया, मिट्टी के अंदर आ गया। और ये फ्लावर बूस्टर जो है हमें एवरी 2 to 3 मंथ में डालना है। 2 से 2.5 महीने में या 3 महीने में एक बार इसका 7-8 मुट्ठी डाल देनी है। अगर ज़मीन में है तो थोड़ा ज़्यादा डलेगा, गमले में है तो 5-6 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। ये डालने पे क्या होगा कि जिस तरह से फूल आ रहा है लगातार फूल आपका चलता रहेगा। अब ये डालने का तरीका जो है क्या है, जब हम ये पौधा लगा रहे हैं उस टाइम थोड़ा सा डालेंगे। ये खुला हुआ पैकेट है, इसमें से हम डाल देते हैं। ये देखिए 1 मुट्ठी हमने नीचे डाल के और फिर इसको लगाना है। लगाने का सिंपल तरीका, ये हल्का करके अगर पॉलीथीन बचाना है तो ऐसे निकाल दीजिए। देखिए अब रूट किस तरह से चल रही हैं इसकी। अब जब रूट में नीचे फर्टिलाइज़र मिल जाएगा तो नेचुरल बात है ग्रोथ एकदम से बढ़ेगी। अब ये हमने ऐसे फिक्स कर लेना है सीधा। जो मिट्टी मिलाई हुई है हमारी इसको डालेंगे चारों साइड सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा हम दबाएंगे नहीं। इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम 1 मुट्ठी ऐसे डाल दें। ये डालने के बाद फिर से हमने इसको ढक देना है। ढकना क्यों है, क्योंकि जैविक खाद है। इसको अगर ओपन छोड़ते हैं तो इसको हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता। जीवाणु जो है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से मर जाते हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से ढक के डालना है। अब इसके बाद आती है पानी की बारी। पानी कितना डालना है आइए जानते हैं। पानी डालने के लिए हमेशा ख्याल रखिए कि जिस गमले में भी लगाएं ऊपर क्या 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली छोड़ें, ज़्यादा नहीं छोड़ें। ज़्यादा छोड़ने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी जाना और जो न्यूट्रिशन हमने डाला वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाना। ड्रेन आउट हो जाएगा तो फिर जो पौधों को नहीं मिलेगा, बेकार में चला गया। और हम सोचते हैं हमने खाद डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना। आपसे 1 से 1.5 इंची जगह है और लगभग हम 1 लीटर पानी इसके अंदर फिल कर देंगे। देखिए पूरा जितनी गमले में जगह है उतना पानी हमने ये फिल कर दिया। लगभग 1 लीटर के आसपास ये पानी आ गया है। अब वेल ड्रेन सॉइल की बात मैंने की क्योंकि पानी ईजिली इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रूट भी ईजिली चल पाएंगी। क्योंकि हल्की मिट्टी होगी तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और रूट भी इसी तरह से चलेंगी, ऑक्सीजन जाएगा, तभी प्लांट की ग्रोथ संभव होती है। तो अब देखेंगे आप कि कुछ ही मिनटों के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर ये सारा पानी इसके अंदर सीप आउट हो जाएगा। तो जितनी ये जगह छोड़ी है, चाहे वो 5 इंची का गमला है या 50 इंची का है, 1 से 1.5 इंची जगह आप छोड़ते हैं तो वो सफिशेंट पानी हो जाता है एक बार डाल के। अब बरसात के दिनों में क्या होता है, अक्सर कहते हैं लोग बरसात हो गई, बरसात में हम क्या कर सकते हैं जी, बरसात को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बरसात को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर 4 इंची जगह होगी तो 4 इंची पानी खड़ा होगा और वो सीप करके नीचे से निकलेगा। तो 4 इंची पानी 1 इंची में, मतलब 1 लीटर है तो 4 इंची में 4 लीटर पानी इकट्ठा हो गया इसके अंदर। 4 लीटर पानी जब निकलेगा तो अपने साथ इसका जो जितना न्यूट्रिशन है वो सब ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 लीटर पानी इकट्ठा होगा तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होकर ऊपर का ऊपर पानी निकल जाएगा। यानी कि 1 लीटर पानी निकलेगा तो 1 लीटर पानी ही अपने साथ न्यूट्रिशन ले जाएगा। तो ऐसे बरसात के दिनों में इन पौधों में बड़ा आरामदायक रहता है, न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं होता। तो इसके पॉइंट को समझिए और उस हिसाब से अपने पौधे को लगाएं। कोई भी पौधा हो यही फार्मूला रखिए तो आपका पौधा जो है वो मरेगा नहीं, ग्रोथ प्रॉपर करेगा। और याद रखें कि पानी डालने से पहले जब तक मिट्टी प्रॉपर सूख ना जाए, ऊपर की मिट्टी ना देखें, थोड़ा सा मिट्टी को खोद लें। मिट्टी को ऐसे खोद के देखेंगे 2-3 इंची, अगर नमी है
तो पानी मत डालिए, और नमी नहीं है तभी पानी डालिए, आपका पौधा नहीं मरेगा। लेकिन क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, सुबह शाम पानी डालना है, एक भांडे से उठाया और सब में पानी डाल दिया, चाहे पौधा छोटा है चाहे बड़ा है। अब छोटे पौधे की रिक्वायरमेंट कम है, यही पौधा 2 साल बाद होगा तो डेली पानी डालना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है एक दिन छोड़ के डाल सकते हैं देख करके, क्योंकि पौधा छोटा है, बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखिए, देखते देखते हमारा जो पानी है वो कहाँ पे चला गया, पानी इसके अंदर मर्ज हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तो ऐसा होना चाहिए गमला कि वेल ड्रेन रहेगा और आपका पौधा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त चलता रहेगा। तो आप लगाइए अलमांडा, अपने जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करिए और अपने घर की ऑर्गेनिक ताज़ी सब्जियां और फल का आनंद ले सकते हैं, मेहनत का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरीज़ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर कोई फ़ोटो डालेंगे, क्वेरी मिल जाएगी। इससे रिलेटेड कोई मटेरियल पौधा चाहिए उसके लिए आप लिखेंगे, वो भी आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। घर बैठे हम हर तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्लावर प्लांट्स सभी आपके होम डिलीवरी करा देते हैं, फर्टिलाइज़र भी। धन्यवाद दोस्तों।